मैं कुमार रणजीत फिर आज मुख्य परीक्षा की सीरीज में आया हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे पहले मैं धार्मिक कारण बता चुका हूँ, आर्थिक कारण बता चुका हूँ। आज हम आते हैं फिर से सामाजिक कारण। तो टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो क्यों? तो सामाजिक कारण में क्या है कि परंपरावादी हिंदुओं एवं मुसलमानों को लगा कि सामाजिक परिवर्तन के नाम पर कानून बनाकर अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। विद्रोह के अनेक घोषणा पत्र मनादियों में धर्म एवं संस्कृति पर हमले की आशंका का जिक्र है। हुआ यूँ कि अंग्रेज अफसर अंग्रेज सरकार के इशारे पे सामाजिक मान्यता और आस्थाओं पे हमला करना शुरू कर दिया और इससे परंपरावादी हिंदुओं और मुसलमानों को गहरा आघात लगा कि सरकार हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहती है। उसे ऐसा भी लगा कि ईसाई धर्म के प्रभाव में अंग्रेजी प्रशासन है, इसलिए वो इस तरह के कानून बना करके हम पे हमारा जो है धर्म परिवर्तन करना चाहती है। और यही मतलब कि इससे इन लोगों ने भी इस तरह जो है 1857 क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं अन्य कारण में। जो अन्य कारण जो था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में ला लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इनकी तीखी प्रतिक्रिया रही। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी के समय विद्रोह का वातावरण हो गया। डलहौजी के इस काम से सेना नाराज हो गई। हालांकि अवध बंगाल रेजिमेंट में अवध के लगभग 75,000 सिपाही थे। उनमें अखिल भारतीय भावना तो नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय निष्ठा जरूर थी, क्षेत्रीय भावना जरूर थी। उन्हें यह बुरा लग रहा था कि हमारा जो है राज किसी विदेशी के हाथ में आ गया है। और डलहौजी ने जो तर्क दिया था कि हमको प्रबंध है इसलिए हम इसको अवध को मिला रहे हैं, वो भी तार्किक रूप से सही नहीं लग रहा था। अब किसानों को या और अन्य चीज़ों में और अधिक कर देना पड़ रहा था। इससे और लोग नाराज हो रहे थे। और ये सब वही पृष्ठभूमि थी जिसके कारण जो है 1857 का विद्रोह होना संभव। अब हम अन्य कारण पे भी आते हैं। तो अन्य कारण में है जो डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण में देशी रजवाड़ों के शासकों में खलबली मचा। अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसका कारण था कि भारतीय शासकों के प्रति अपने लिखित एवं मौखिक समझौतों को बार बार तोड़ा। राज ने अधीन बनाने की नीति नाना साहब, झांसी की रानी तथा बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेज का कट्टर दुश्मन बनाने के सीधे जिम्मेदार थी। देशी शासक कितना भी अंग्रेजों के सामने झुकने के तैयार हुए, लेकिन उन्हें लगा कि अंग्रेजों की हड़पने की नीति शांत नहीं होने वाली है। और उसने जो है नाना साहब, आप नाना साहब के बारे में जानते होंगे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का पुत्र था मतलब। लेकिन उसे बाजीराव द्वितीय को तो अंग्रेज पेंशन दे रहा था, लेकिन नाना साहब को पेंशन देने से इनकार किया। इतना ही नहीं, उसे पूना से बहुत दूर कानपुर रहने को बाध्य किया। अब इससे आप सोच सकते हैं जो किस तरह का मतलब कितना अपमानजनक व्यवहार नाना साहब के साथ किया गया। और हम देखते हैं झांसी की रानी अपने स्वर्गीय पति के मतलब दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पे बैठाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों की जीत थी कि हमें झांसी पर अधिकार कर लेना। उसके बाद बहादुर शाह, अब बहादुर शाह के बारे में सीधे मुगलों को ऐसा गहरा धक्का लगा प्रतिष्ठा को। डलहौजी ने घोषणा किया कि नहीं, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी अब लाल किला से दूर कुतुब मीनार के पास एक छोटे सा आवास स्थान में रहेंगे। इससे भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने फिर यह कह दिया कि कैनिंग ने यह घोषणा की कि अब जो है इनसे पदवी छीन ली जाएगी, अब ये सिर्फ राजा कहलाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए जो मुगलों की प्रतिष्ठा कितना हनन इन लोगों के द्वारा किया गया। यही सब वो कारण था जिसके कारण आप कह सकते हैं 1857 के विद्रोह में से बहुत प्रमुख फैक्टर था। इन लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है।
नाना साहब ने संघर्ष किया, झांसी की रानी ने संघर्ष किया, बहादुर शाह ने तो नेतृत्व भी बाद में संभाला था उस समय 1857 में। अब आते हैं दूसरा और अन्य कारण में। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना था। पहले के जो विदेशी शासक आए थे तो उन्होंने उच्च वर्ग से मेलजोल बनाया था, संपर्क बनाया था, लेकिन अंग्रेज किसी भी लोगों से मेलजोल संपर्क नहीं बना रहे थे। ये लोग पूरे अपने नशे में मस्त थे। यही सब वजह है जो भारत में 1857 क्रांति का आगाज हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।